हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि वाणिज्य स्नातक प्लस ओ लेवल वालों की वैकेंसी जो बहुत दिनों से जिसका वेट कर रहे थे बच्चे, वो वैकेंसी आ चुकी है और उसका फॉर्म जो है अब 11 तारीख से ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा, जिसका लास्ट डेट 1/8/2023 है। तो जिनके जिनके पास वाणिज्य में है स्नातक प्लस उन्होंने पेट दे रखा है 2022 का, और उनके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है। नॉन ओ लेवल वाले नहीं, सिर्फ ओ लेवल। जिनके पास पीजीडीसी है, कुछ भी है, आप लोग कुछ भी कर लें, चाहे कितना भी सर फटक फोड़ लें, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो सेवा नियमावली में लिखा हुआ है वही माना जाएगा। क्योंकि इससे बेहतर यही होगा कि आप लोग जाके ओ लेवल कर लें, क्योंकि ओ लेवल की मान्यता हर जगह होती है। क्योंकि आपने अभी देखा होगा एएसओ की डीबी में क्या हुआ है। एएसओ की डीबी में भले कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा लिखा हुआ था, लेकिन ओ लेवल वालों को जो डीबी हुई है उसमें उन लोग को डायरेक्ट कंसीडर कर लिया गया। लेकिन जिनके पास अदर जो डिप्लोमा थे उन सबसे एक जो है फॉर्म फिल करवाया गया है। तो ये आप लोग किसी भी बच्चों से जो एसओ की डीबी की हैं उनसे आप जो है ये पूछ सकते हैं। तो ओ लेवल हर जगह वैलिड है, हर जगह मान्य है, तो बेहतर यही होगा ओ लेवल कर लीजिए। क्योंकि आने वाले वक्त में 2023 के पेट से ये तय है कि अभी अध्याचन और भी पड़े हुए हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के, प्लस 241 ऑडिटर के हैं। तो ये भी आने वाले वक्त में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप जो है नहीं करेंगे वो लेवल तो फिर बाद में भी पछताएंगे। और जियो वगैरह के चक्कर में ना रहिए, जो कि बहुत लड़के ये इस चक्कर में नहीं किए जियो के कि चलो यार कौन ओ लेवल करेगा, अब तो जियो हो ही गया है। 29 डिग्री 30 डिग्री लगभग उसमें जो है ओ लेवल की इक्विवेलेंट कर दी गई है। तो क्या मतलब है, हम तो कहीं से भी ऐसी अर्जी फर्जी बनवा के जो है एडीसीए डीसीए वगैरह दया के थमा देंगे। अरे तो भाई ऐसा नहीं होता, सबकी जांच होती है पूरी अच्छे से। अब मान लीजिए अगर आपने यूनिवर्सिटी से वैलिड पीजीडीसीए वगैरह भी किया हुआ है तो जियो वहाँ लगेगा जहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा रहता है। जहाँ इक्विवेलेंट नहीं है वहाँ जियो की कोई मान्यता नहीं है। और ये भी नहीं है कि जियो सर्वमान्य है। जियो एक मार्गदर्शन है कि आप जो है ओ लेवल की इक्विवेलेंट में क्या कंसीडर करेंगे। ये आयोगों को दिया गया है कि आप ये फलानी फलानी जो है डिप्लोमा की डिग्रियां हैं, इसे जो है आप कंसीडर कर सकते हैं। वो भी पूरा आयोग के विवेक पर है कि वो उनमें से एक को या दो को मानता है या पूरी की पूरी 3300 को डिप्लोमा को कंसीडर कर लेता है। जहाँ तक आप अगर इसमें जाएंगे, आप यूपी ट्रिपल एसी आयोग में आते हैं तो ये ज़्यादातर ओ लेवल इक्विवेलेंट में पीजीडीसीए को ही लेता है, उसके अलावा और कोई नहीं लेता है। खैर ये बात तो हो गई, लेकिन अब हम जो चर्चा जो आज है वो ये है। और एक बात और भी है आप लोगों से कि जो भी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है या जो भी योग्यता है वो सब 1/8/2023 तक आपके पास होनी चाहिए। उस दिन तक जो भी सर्टिफिकेट है उस पर इशू डेट 1/8/2023 तक या उससे पहले की होनी चाहिए। उसके बाद की अगर रहेगी तो फिर वहाँ कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब बहुत से बच्चे ये भी नहीं समझ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि चलो फॉर्म भर लेते हैं, वो लेवल बाद में कर लेंगे और जब तक हम पास होंगे तब तक डीवी हो जाएगी। तो ये सब बेकार, ये सब ना करिएगा। क्योंकि एकदम साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि जो भी योग्यता है वो आपकी जो है 1/8/2023 तक की होनी चाहिए। खैर जो अब हम लोग का जो मुद्दा है कि पाठ्यक्रम क्या हो सकता है, तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्ष 2015-2016 की जो भर्ती थी उसमें क्या था पाठ्यक्रम में। तो हम लोग 2016 का एक नोटिफिकेशन मेरे पास है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, तो चलिए उस पर एक बार देखते हैं कि उसके में पाठ्यक्रम में क्या लिखा हुआ है। तो ये आप लोग दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ऑडिटर सहायक लेखाकार की जो 2016 वैकेंसी आई थी, ये उसका जो है पूरा ये है सिलेबस है। तो इसमें लगभग 200 नंबर का टोटल था, और जिसमें 180 नंबर का आपका जो है पेपर था, जिसमें आपका 40 नंबर में हिंदी, रीजनिंग 40 नंबर में, जीएस आपका 40 नंबर में, 60 नंबर का आपका कॉमर्स था। टोटल 180 नंबर का पेपर था और 20 नंबर का इंटरव्यू था। लेकिन अब क्योंकि अब इंटरव्यू होता नहीं ग्रुप सी की वैकेंसी में, तो इंटरव्यू होगा नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं कि कॉमर्स में क्या क्या जो है इसके सिलेबस में था पहले। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बही खाता लेखा विधि एवं अंकगणित। तो इस भाग में अभ्यर्थियों के मौलिक बही खाता एवं लेखा विधि के ज्ञान की योग्यता को मापने संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, प्रारंभिक लेखा की पुस्तकें, समायोजनाएं,
और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, अदद प्रदत्त स्कंद का मूल्यांकन, अंतिम खाते तैयार करना, किराया क्रय पद्धति, किस्त भुगतान पद्धति, विभागीय खाते, दिवालिया खाते, अधिकार शुल्क, बीमा दावों की गणना, दोहरा लेखा प्रणाली, बैंक समाधान विवरण, इंटरनेट बैंकिंग, बजट नियंत्रण में कंप्यूटर का प्रयोग, भारत सरकार का लेखा का परिचय, आंतरिक लेखा परीक्षा, वित्तीय नियमों की जानकारी, आरटीजीएस, भंडार क्रय नियमों की जानकारी, ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन और अंगणित संबंधित जो है प्रश्न होंगे। तो ये सब टोटल दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 चांसेस हैं, या तो ये पुराना वाला ही रहे, बस प्रश्नों की संख्या कम कर दे, 100 कर दे, जिसमें आपका 20 हिंदी, 20 रीजनिंग, 20 जीएस और 40 कॉमर्स से और अंगणित से क्वेश्चन रहे। और एक चांसेस पूरा है कि जिसमें 100 नंबर की पूरी कॉमर्स है। लेकिन अभी हाल में हम लोग अगर देखते हैं कुछ वैकेंसियों में, तो उसमें देखने को ये मिला है कि जो स्पेशल वैकेंसियाँ हैं, जैसे एएनएम हो गई, आपकी वन दरोगा हो गई, या और भी जितनी भी या मुख्य सेविका का आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा कि उसका सिलेबस क्या था, या आप लोगों ने आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस भी आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें जो है उसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर वो उस काम के लिए पोस्ट है। तो असल में ऑडिटर का काम या सहायक लेखा का काम होता है खातों को देखना, निरीक्षण करना, खाता बही मतलब खातों का लेन देन करना, और ऑडिटर का काम होता है खातों को जांचना, सत्यापन करना, प्रमाणन करना। तो उसमें पूरा काम कॉमर्स से रिलेटेड है। तो मे भी चांसेस हैं कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि कॉमर्स प्लस अंगणित के क्वेश्चन रहें 100 नंबर के पूरे। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि 20 नंबर का आपका जो है यूपी स्पेशल प्लस कंप्यूटर को ऐड किया जा सकता है, इसकी भी प्रबल संभावना है। और 2 घंटे का वही पेपर होगा, 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। अगर दोनों ही आता है, मान लीजिए कि अगर दोनों ही में आपको कन्फ्यूज़न है कि हो सकता हो कि दोनों सिलेबस में कौन सा सिलेबस रहे, तो एक तो चीज़ ये मान के चलिए कि जो कॉमर्स का पोर्शन है वो तो 100% वही रहेगा, वो बदलना नहीं है। तो कॉमर्स तो आएगी। तो आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि कॉमर्स तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ते रहिए धीरे धीरे करके। बाकी अगर आगे कोई अपडेट मिलेगी तो आप लोग को बताया जाएगा। और जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जो ऑडिटर की पोस्ट आई है, इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन कैसे होता है, इसको काम कहाँ करना होता है। तो इन सब चीज़ों पे मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। अभी के लिए मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।